जिला पंचायत अध्यक्ष उटंगन नदी पर फतेहाबाद तहसील के रेहावली गांव में बांध बनवाने की योजना के क्रियान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधियों से शमशाबाद रोड स्थित अपने कैंप ऑफिस पर चर्चा करते हुए कहा कि योजना न केवल उपयोगी है अपितु भूगर्भ जल के स्तर में आ रही गिरावट थामने को बेहद उपयोगी भी है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सदस्यों ने कहा कि जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों के जल प्रबंधन को लेकर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए जा रहे हैं। इनमें प्रस्तावित रेहावली बांध बहुउपयोगी एवं अन्य योजनाओं के लिए आदर्श है। जनपद की गैर मानसून काल में जल शून्य रहने वाली उटंगन नदी तक में मानसून काल में पहुंचने वाली कई अरब घन मीटर जलराशि का संचय करने के लिए योजना बनाने तक पर काम शुरू नहीं हो सका है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा अधिशासी अभियंता अनुसंधान एवं नियोजन खंड अलीगढ़ के द्वारा उपेक्षित किए गए उटंगन और यमुना नदी के मानसून कालीन जलस्तर की जानकारी में से उटंगन नदी के संबंध में संभव जानकारी तो उपलब्ध करवा दी है। अगर आवश्यक हुआ तो यमुना नदी के जलस्तर की 50 साल जानकारी भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। सोसाइटी के सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष से कहा कि उटंगन नदी केंद्रीय जल आयोग के नियंत्रण या प्रबंधन में नहीं आती। रेहावली गांव नदी के टेल पर है और बांध जहां बनाया जाना प्रस्तावित है वह स्थान यमुना नदी से 2 किलोमीटर दूर है। इस दौरान राजीव सक्सेना और असलम सलेमी भी मौजूद रहे। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हमने डॉक्टर मंजू भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से मुलाकात की और हमने उटंगन, जो कि राजस्थान में गंभीर नदी के नाम से भी जानी जाती है, उसका गेज का डेटा पिछले कई सालों का उनको दिया, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा था कि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। हम दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहते हैं कि उटंगन नदी केंद्रीय जल आयोग के दायरे में नहीं आती, तो इस पे बांध बनाने की जो प्रयास किया जा रहा है उस पर हमने डॉक्टर मंजू भदौरिया जी से बात की और रिक्वेस्ट की कि वो जल्दी से जल्दी शासन को भेजें, क्योंकि ये विपुल राशि है पानी की, जो अरनौटा रेलवे ब्रिज से लेके रेहावली गांव तक जब यमुना बैक मारती है तो ये वहाँ तक इकट्ठा होता है। इसको रोका जाए और पानी की समस्या